फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चन शोन ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, देन कम बैक हियर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक वेसल है जिसका डेप्थ क्या दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है कि जो हाफ ऑफ द वेसल है ना, मींस हाफ ऑफ द वेसल क्या है, हमारे पास वाटर है। तो हाफ ऑफ द वेसल जो है ये क्या होगा, d/2। सो d/2 डेप्थ हमारे पास क्या है, वाटर का हो गया। और हाफ ऑफ द वेसल क्या है, ऑयल है ना। सो व्हाट d/2 इज द हाइट ऑफ द ऑयल एज वेल। ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑयल। ओके, मींस d/2 हाइट ऑयल का भी है और d/2 हाइट वाटर का है। समझ में आता है, बताओ। ठीक है सर, क्वेश्चन में कह रखा है कि जो इनका हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके, वाटर का, वो कितना दे रखा है हमारे पास, n2 दे रखा है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 दे रखा है, ऑयल का ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दे रखा है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। क्वेश्चन आस्किंग यू फाइंड आउट द एपरेंट डेप्थ। ओके, इसका एपरेंट डेप्थ कितना तुम्हें दिखेगा, है ना। ये तुम्हारा d क्या है, एक्चुअल है। d यहां पर क्या है हमारे पास, एक्चुअल डेप्थ है ना, एक्चुअल डेप्थ। क्वेश्चन आस्किंग यू अपरेंट डेप्थ। ओके, अपरेंट डेप्थ। ओके, सो हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। ओके, सी आई टोल्ड यू, ओके, सपोज कोई भी कंटेनर है ना, इसमें तुम्हें मैं ओके n टाइम्स n तरह के लिक्विड दे दूं, है ना, n टाइम्स n तरह के लिक्विड दे दूं, है ना। मान लो ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है ना। तो एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, इसका n3 है। तो d1/n1 प्लस d2/n2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। कोई भी क्वेश्चन अगर जेईई मेंस और नीट में आता है तो तुम यहाँ से डील कर लोगे। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी, ओके, व्हाट इज द ओके दिस वन d1, let's say this is okay d2 and this is d1। okay, so apparent depth equal to क्या हो जाएगा बताओ, d2 divided by n2 plus d1 divided by n1। do you agree, tell me, d2 by n2 plus d1 by n1, tell me, do you agree? Yes sir, no problem at all sir। okay, but see the options are different। okay, so how to go for the correct options? okay, yes sir। so see d1 d2, so actually d1 and d2 is what, d/2, am I right, am I right? Because half of the vessel is water and half of the vessel is oil। okay, so can I replace now d/2 divided by n2 plus d/2 divided by n1, tell me, do you agree? oh sir, oh sir, oh sir, yes sir, yes sir। so can you take d/2 common from here and here? okay both please, yes easily we can take d/2 common because apparent depth we need to find out। okay, so take d/2 common। so what is this, ny 1/n2 plus 1/n1, do you agree, tell me? so is there any option, is there any option? no sir। okay, so can I erase this portion now? okay, so now solve this। okay, you will get the correct answer। so apparent depth, okay, so what is it, d/2, so what is LCM, n1 n2, so what is n1 plus n2? oh sir, excuse me sir, you are great, not at all। yeah, so d n1 plus n2, this second is the correct answer। okay, तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के सेशंस आपके लिए यूजफुल है, आप इंडिया में किसी भी कोचिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ते हो, ठीक है ना, वहां पर हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, है ना। मैटर ये करता है कि रिजल्ट किसका बन रहा है। ठीक है, तो आप अपना रिजल्ट बनाने में अगर कामयाब होते हो तो ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप भीड़ से अपने आप को अलग कर पाते हो, है ना। और रिजल्ट से कब बनती है, जब आपकी ओके टेस्ट में अच्छा स्कोर होता है एंड क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। चाहे जेईई मेंस का कोई क्वेश्चन हो, चाहे नीट का कोई क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ अच्छी रैंक आती है और आप अच्छी जगह पे पहुंचते हो, है ना। तो सारा खेल रैंक का है, और रैंक कहां से बनती है, हमेशा मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन से बनती है। तो अगर आपको लगता है कि यह सेशन कहीं ना कहीं आप में वैल्यू ऐड कर पाए तो ट्राई टू से